अंधेरा दूर करने का दिन आ गया, हमारा परमेश्वर आपके बीच में मौजूद है। आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन है, आखिरी दिन है आज परमेश्वर आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। जब आप अगले संडे आओगे तो बड़ी गुड न्यूज के साथ में आओगे कि आपके जीवन में ये अंधेरा था और वो अंधेरा दूर हो गया। और आज छोटी छोटी गवाहियों के साथ में हम परमेश्वर की महिमा को शुरू करते हैं, ताकि आपको पता चले कि इस जगह पर जो आते हैं वो खाली हाथ आते हैं और यहाँ से जोड़ियां भर के लेके जाते हैं। एक छोटी क्लिप और बनाओ, एक मेरी बेटी की गवाही दिलाता हूँ मैं आपको। आओ बेटा, खड़े हो। ये हाँ आओ। जिन लोगों के काम रुके हैं, जिनके जीवन में अंधेरा है, वो किस तरह दूर होता है, आज आपको हम लाइव बताते हैं। और आप देखो, आपके सामने एक डेमो की तरह है और आपको पता चले कि आपके काम इतने दिन से रुके हैं और किस तरह परमेश्वर काम कर देता है। इसकी एक अलग से वीडियो बनाओ। प्रीतम क्या नाम है? आप बनाओ, एक वीडियो बनाओ। आपको लाइव दिखाते हैं। ये ना तो मेरी बिरादरी से है ना मेरे गांव से है, क्योंकि जो काम करता है वो परमेश्वर करता है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से किसी को बुला लेते हैं, ये कर देते हैं। आज मैं आपको इस तरह की गवाही दिखाता हूँ, जो अड़े और खड़े रहते हैं उनके जीवन में परमेश्वर वो काम करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरा किसी के घर पे जाना, प्रार्थना करना एक आम बात नहीं है, परमेश्वर की तरफ से होता है। जो लोग, जितने लोगों के घर में मैं गया प्रार्थना करने के लिए, मेरे परमेश्वर ने बड़े काम किए। सुन पा रहे हो? ये है बुचास गांव से, तारानगर से आगे राजस्थान में बुचास गांव है। जिस दिन मैं आपके घर पे गया, उस दिन क्या आपके घर में पैसे थे प्रार्थना कराने के लिए? सुन पा रहे हो? प्रार्थना कराने के पैसे भी इनके पास नहीं थे। जिस दिन मैं प्रार्थना करके आया, आपके पति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो परमेश्वर ने आजाद कर दी। पहली गवाही। दूसरी गवाही, इसके बेटे के शरीर के ऊपर पूरे के कोट की तरह ना लगे हुए थे, वो साफ कर दिया परमेश्वर ने। तीसरी गवाही मैं इनकी बताता हूं कि इनके यहाँ लोन अप्लाई किए हुए कितने साल हो गए थे? जोरदार तारीफ करो, जोर से बोलो। मैं बताता हूं इन्होंने क्या किया, लोन के लिए अप्लाई किया, 3 बार वो फाइल कैंसिल होगी और 12 महीने से परेशान थे कि कब हमें लोन मिले और हम अपने मकानों को बना सकें। उसके बाद जब मैं आपके घर पे प्रार्थना करके आया, उसके कितने दिन बाद वो लोन हो गया? 1 महीने के बाद। और वो जो 12 महीने से अटकी हुई फाइल, इनका लोन हो गया और आज मकान शुरू कर दिए, कल ही कर दिए। तारीफ करो। कितने लाख का लोन था? 3 लाख रुपए का लोन जो इनका अटका हुआ था। और मैं प्रार्थना करके आया उसके 10 दिन बाद, और इनके मैसेज तो उसी दिन आ गया जिस दिन हम इनके घर में प्रार्थना करके बाहर भी नहीं निकले थे। अच्छा, 2 दिन बाद। तारीफ करो परमेश्वर की। जब मैंने प्रार्थना करके बाहर निकले, उस टाइम मैसेज आया, 2 दिन के बाद इनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। कौन है करने वाला? वो सृष्टि का मालिक है। मैं नहीं करता कुछ भी, मैं आपका भी नौकर हूं और उस परमेश्वर का भी नौकर हूं। तो उसके बाद इन्होंने कल अपने मकान बनाने शुरू कर दिए, है ना। और जिस दिन मकान पूरे रेडी हो जाएंगे, मैं आपको गवाही के साथ में, इनकी फोटो के साथ में देंगे। तब तक परमेश्वर में ब्लेस कर देगा, यहाँ स्क्रीन लग जाएगी। तो इन लोगों से क्या बोलते हो कि अपने घर पे बुला के प्रार्थना करानी चाहिए, आना चाहिए, जुड़ना भी चाहिए। आने के बाद आपको कितनी शांति है। पूरी की पूरी परिवार में जो इनके तबाही थी, वो अंधेरियां परमेश्वर ने रोक दी और आज ये आपके सामने खुशी के साथ में खड़ी है। जोरदार तारीफ हो परमेश्वर। जाओ, मैं परमेश्वर वादा करता हूँ, जो लोन है, ये लोन आपका 8 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। जाओ। इस तरह से हम गवाहियां जब आपको बताते हैं, तो ये गवाहियां इसलिए नहीं होती कि हमें आपसे कुछ चाहिए। ये गवाहियां आपके लिए विश्वास पैदा करती है। अभी एक हम महेंद्र से गवाही लेते हैं, ताकि आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर है करने वाला। जोरदार तारीफ हो परमेश्वर की। जोर से
गोगटिया बागावतान बागावत गांव है कोई, किस जगह पर है ये? तारानगर में। तारानगर के पास में है, गोगटिया बागावास गांव है। आप कितने दिन से इस मिनिस्ट्री में जुड़े हो? मैं 5 या 6 महीने से जुड़ा हूँ। सुन पा रहे हो? 5-6 महीने के बाद हम ये गवाही ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आज आ जाए उससे गवाही ले ली, हाँ जी हो गया जी, नहीं। या मिलावट नहीं होती, या परमेश्वर सृष्टि का मालिक वो काम करता है। इसकी गवाही ये राजस्थानी बंदे है ना, इनकी पूरी गवाही होने के बाद ये गवाहियां देते हैं, है ना। जोरदार तारीफ करो परमेश्वर की। आप यहाँ आए, आपके क्या प्रॉब्लम थी? मैं जिस दिन यहाँ आया था उससे पहले मेरा 2016-17 में एक्सीडेंट हो गया था, तो उससे सिर में ज़्यादा लगी थी, 2 ऑपरेशन हो गए थे। और उसके बाद 12 महीने या 1.5 साल के बाद दोबारा सिर दर्द होने लग गया था। और उसके बाद डॉक्टर से जांच करवाई तो डॉक्टर ने रिटर्न ऑपरेशन बोला था 3रा, तो मैंने ऑपरेशन फिर करवाया नहीं। और डॉक्टर ने तो गारंटी तो ली नहीं थी, और उसके बाद मैंने ऑपरेशन करवाया नहीं। और कई दिन गैस घर पे रहा या देसी दवाई ली। और उसके बाद जैसे ढाणी कुमारांश में मम्मी जी आती हैं यहाँ पे निर्मला, उन्होंने बताया मुझे, और मैं आया। और आने के बाद जिस संडे में आया था और यहाँ आके माथा टेका था, उसी टाइम मेरा सिर एकदम ब्लेस हो गया था। तारीफ जोरदार जो काम डॉक्टर नहीं कर पाए, जिसके सिर के अंदर दर्द था, ऑपरेशन कराया नहीं हुआ, यहाँ आया प्रभु के सामने झुका, और उसी दिन से इसको आज तक कोई दर्द नहीं है। उसके बाद आप यहाँ परमानेंट जुड़ गए। परमानेंट। अब ये हर बार आते हैं, इन्होंने लाइट का भी ठेका ले रखा है। ये ऑलराउंडर जो बोलते हैं ना, वो बंदा है। ये लाइट फिटिंग का भी है, प्लम्बर भी है। आज ये इसने हलवा भी आपके लिए इसी ने बनाया, हलवाई भी है ये, है ना। और प्रभु से प्रार्थना करते हूँ, लिख लेना, आने वाले समय में लोको पायलट ट्रेन चलाएगा ये। तो इन लोगों को क्या बताते हो, इस जगह पर आना चाहिए? आना चाहिए, तन मन धन और विश्वास से आना चाहिए, जुड़ना और चाहिए, औरों के भी लाना चाहिए, जुड़ना भी चाहिए। जोरदार तारीफों पर 3 ऑपरेशन कराने के बावजूद इसके सिर का दर्द कम नहीं हो रहा था, और अगला ऑपरेशन भी बोल दिया डॉक्टर ने, और कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरा परमेश्वर ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए आपके बीच में आज मैं इनके और जितनी भी गंदी बीमारियां शैतान की तरफ से, उनका ऑपरेशन करता हूं, और यीशु के नाम से इसको मैं आशीषित करता हूं कि परमेश्वर इनके घर में इतना दे कि इनकी झोली भी छोटी पड़ जाए। आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, और किसी की कोई गवाही है तो खड़े हो। और जब तक आप अपनी छोटी गवाही नहीं देते, आपके घर में बड़ी गवाही कभी नहीं आएगी। कई लोग ये सोचते हैं यार 2 इकट्ठी हो जाए गवाही फिर दे देंगे, है ना। तो जब तक आप अपनी छोटी गवाही नहीं दोगे, तब तक आपके घर में बड़ी गवाहियां नहीं आएगी। आपकी गवाही है, आओ। कौन से गांव से हो? लेके आओ। हाँ जी, कौन से गांव से हो आप? मत्तू बियानी से। क्या गवाही है आपकी? जी सुन पा रहे हो? 40 साल से ये परेशान थी। क्या दिक्कत थी आपके? पूरा इंजन ही सही था इसका। और आपने पिछली लाइव, उससे पिछली लाइव में देखा होगा कि ये सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी, होय होय कर रही थी। कितने लोगों ने देखा था इसको? लाइव दिखाओ कैमरामैन। इतने लोगों के सामने ये गवाही लेते हैं कि आप सबने इनको, इस बेटी को देखा था कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, परेशान करती थी, और ये परेशानी में थी। और ज्यों ही यहाँ आए, कितनी बार आ लिया? 5वीं बार आए हैं, यानी कि 1 महीने के लगभग हो गया इनको, और आज बिल्कुल ब्लेस हो। तारीफ करो जोरदार। चमत्कार या करता परमेश्वर काम। कितने साल से परेशान थे? 40 साल से परेशान थी, और 5वीं बार आई है, आपके सामने एक गवाही दे रही है। कौन से गांव से है? मत्तू बिहानी कोई गांव है, ना मेरी बिरादरी से है, ना मेरे गांव से है, ना मेरी रिश्तेदारी से है। और आज ये आपके सामने गवाही दे रही है, 40 साल पुरानी। 40 साल तो उस टाइम में इनका बीमारी लगी, उस टाइम में मैं पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर सृष्टि का मालिक है, जिसने मुझ पापी को चुना। मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूं, और आज मैं यीशु की तरफ से इसके ऊपर हाथ रखता हूं। इनके घर से बहुत ही जल्द आप सबको रसगुल्ले खिलाने वाली गवाही है। इन लोगों से क्या बोलते हैं?
से कम आना चाहिए, आनी चाहिए, जुड़ना चाहिए। कोई फेक तो नहीं है, कोई झूठ तो नहीं है, कोई पाखंड तो नहीं है। इस गवाही के लिए आपसे कोई पैसे दे दियो आपको? नहीं दिए। आप मेरे को 5 संडे से पहले भी जानते थे या आने से जाने लगे हो? आने से। तारीफ हो परमेश्वर की। आओ बैठो, कौन से गांव से हो? जय मसीह। कौन से गांव से हो? दिनोद गांव से। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, इनकी गवाही मैं बताऊंगा। आओ भाई साहब, जोरदार तारीफ हो परमेश्वर की। ये भाई साहब ना मेरे को जानता है, न मेरे से कभी मिला है, आज पहली बार मिला है। और इसकी मैंने प्रोफेसी की थी प्रेयर रूम के अंदर। ये वो बेटी आई है आपके घर से, ले जाओ। आओ बहन जी, आओ जल्दी आओ, लाइव दिखाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि सतीश पास्टर जो मुंह से बोलता वो होता ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आओ बहन जी, आओ, आज ये बेटी और ये बेटा भी आ गया। आजा बेटा, आजा, शाबाश। हम इनकी गवाही सुनने से पहले मैं छोटी सी एक गवाही और बताता हूं जो प्रभु ने मेरे द्वारा इनके जीवन में काम किया। और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पापी लोगों को इस्तेमाल करता है। जोरदार तारीफ करो। जब ये बेटी प्रेयर रूम में आई इस बेटे की गवाही देने के लिए कि ये बेटा ठीक है, लेकिन एक समस्या है। वो कौन सी समस्या है? कि इसके पिताजी कभी चर्च में नहीं आएंगे। मैंने इससे कहा लिख ले, अगले संडे इसका पिताजी यही चर्च में होगा। और ये आपके सामने खड़ा। ये बात थी ना बेटा, सबके सामने बताओ, यही थी ना? यही है इसके पिताजी बेटे के? यही मना कर रहे थे आने के लिए? लेकिन मेरा प्रभु महान है। मेरे मुंह से निकले बोल, परमेश्वर ने कहा धरती और आसमान टल जाएंगे लेकिन तेरे मुंह से निकले बोल कभी ना टलेंगे। और आज इनकी मैं गवाही ये अपने मुंह से बताएंगे ताकि आपको भी समझ लगे कि जहां आप आए हो ये परमेश्वर की जीवित हजूरी है। तारीफ उसकी। कौन से गांव से आए आप? दिनोद गांव से आए हैं। क्या आपकी गवाही है? मेरी गवाही है जी, मैंने गाड़ी भेजी थी जी, और आप फुल ड्रिंक कर रहे हो जी जी, हाँ हाँ हाँ। मैंने आपसे फोन भी करके मैं ड्रिंक करता हूँ मैं जी जी, कभी नहीं आऊंगा चर्च में। सुन पा रहे हो? तारीफ करो। आज सुनने की बात बता रही है। हाँ जी, फिर क्या हुआ? फिर मैंने रास्ते में गाड़ी रुकवाई थी जी, और मैं फिर पैदल चल के गाड़ी में बैठ के जब आ सुन पा रहे हो? मेरे मुंह से निकले बोल परमेश्वर ने पूरे देश ने कैंसिल कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा चर्च में। और मैंने कहा प्रभु तेरे नाम से यही मिलेगा। इसने गाड़ी को रुकवाया, रोको रोको मैं भी चलूंगा। तारीफ करो। कौन है यहाँ? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जो आपके जीवन में भी काम करती है। अगर उसने मेरे को इस्तेमाल किया वो आपको भी इस्तेमाल करेगा। आपका बेटा कैसे है? बिल्कुल ओके। तारीफ करो परमेश्वर की। कितने दिन से इस बेटे से बीमारियों से आप परेशान हो? 7 साल। सुन पा रहे हो? 7 साल छोटा टाइम नहीं होता। क्या 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 ऑपरेशन करा दिया आपने इसका? मैंने सारा पाड़ी गिर रखा जी, देखो सुन पा रहे हो? अब भी ये इसको इतने टक्के लग रहे जी, देखो सारा शरीर सुई से। दिखाओ, माइक दिखाओ, ऊंचा कर बेटा। आज तेरी हर बीमारी का समाधान परमेश्वर के पास है। ये देखो जी, ये देखो हर जगह से ऑपरेशन करा करा के इस तरह की कंडीशन कर रखी है इसकी। और यहाँ आप कौन सी बारी आए हो आज? मैं तो पहली बार आऊँ। ये बेटा ये दूसरी बार आया। ये इसके क्या प्रॉब्लम थी? ये खाना खाता था तो इसकी मम्मी ने बताया उल्टी कर देता था। हाँ जी। इसके कान में मवाद आती थी। अब बंद हो गई। सुन पा रहे हो? मवाद बंद है, खाना अपने से खाने लग गए। और प्रभु ने चाहा अगर उसकी इच्छा हुई तो इसकी एक पाइप पड़े ना, ये बीमारी भी परमेश्वर बहुत ही जल्द खत्म। ऐसा है, देखो जी मेरी अनाउंसमेंट थी आपकी। जी जी जी, मैंने हाथ उठाया। जी जी, मैं एक सेवक हूँ जी जी। मैं चाह रहा हूँ अभी यहाँ रह के मैं ड्रिंक छोड़ के मैं सेवा करता हूँ। आज जो शराब पीते हैं वो बदल के जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर कहता है इसके मुंह के द्वारा। आप सुन रहे हो? मैंने आपको शराब छोड़ने के लिए बोला है। आप अंदर से बोल रहे हो, दिल से कि मैं शराब छोड़ दूंगा। जोरदार तारीफ हो परमेश्वर। ये हमारा परमेश्वर है। जबकि ये मेरे को मिला नहीं, पहली बार आया, मैंने शराब के लिए इसको बोला भी नहीं। और ये शराब अपनी मर्जी से भी नहीं पीता था। इसके अंदर गंदी आत्मा थी। ये जी गंदी आत्मा तो जी ये बच्चा ठीक नहीं रहता था जी।
तो मेरे को परेशानी थी। जी जी, मैंने 70 लाख रुपए इसके ऊपर लगा रखे। सुन पा रहे हो, 70 लाख रुपए लगा के यहाँ खड़े हैं, और यहाँ इसका इलाज परमेश्वर ने कितने रुपए में किया? पता ही नहीं, 10 रुपए 10-20 रुपए। हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर, लेने वाला परमेश्वर नहीं है। आज इनको और इसके बेटे को मैं बड़ी घोषित करता हूँ, हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा इनके परिवार को, घर को छोड़ के चली जाए। आपके घर पे बहुत जल्दी। मैं ये कहना चाह रहा था एक बात। जी जी बोलो, लाइव चल रही है। खुद हलवाई जी, खाने बनाना, मेरी सेवा का जोरदार तारीफ हो। बदल देने वाला परमेश्वर, जो आदमी आने से इनकार करता था, इसको चर्च के नाम से आग लगती थी, और आज ये कहता कि मेरे को सेवा का मौका दिया जाए कि मैं हलवाई हूं। अगली बार पूरी यही बना के खुआएगा। सेवा का लंगर का जो पैसा लगाऊं मैं लगाऊंगा। जोरदार तारीफ करो। धन से देने वाला परमेश्वर है। और आज बनाऊंगा जी, खुआऊंगा जी, लंगर भी लगाऊंगा और आज तक खिलाऊंगा जनती में। क्या बात है, जोरदार तारीफ है। आज मैं यीशु के नाम से इनको नया जीवन देता हूं, और इनके घर से नशे की और दुष्ट आत्मा को श्रापित करता हूं। आमीन। हम लाइव चलते हैं। हाँ जी आओ, हाँ जी, एक अलग से लिया करो। हाँ जी बनाओ। जोरदार तारीफ हो परमेश्वर की। मेरी गवाही है जी, मेरे पास एक छोटा हाथी है जी, सामने खड़ा जी। तो मैं फर्नीचर का सामान लाऊं जी एक फैक्ट्री से, और भाई कोई भी घर में बुला ले, फैक्ट्रियां बुला ले, कहीं भी जो नए नए शोरूम है वो अपने बेचें सामान, उसमें ट्रांसफर करा दो। ये ट्रांसफर करा दो तो जी एक पार्टी ने मुझे बुला लिया, घरेलू ने, तो घर में बुला लिया, और आगे जाने के लिए बोला भाई तेरे को भाड़ा वही मिलेगा, लेकिन मेरे पास पेट्रोल वहीं तक का था, आगे का पेट्रोल नहीं था। मैं उनके घर से चल पड़ा जी, कुछ दूर चला तो मैं दिमाग में ये पेट्रोल कहाँ डलवाऊं, वो पेट्रोल वाली सुई चुप चुप कर रही। तो जो रास्ते में जी एक डंडा लिए बुजुर्ग से मिले, उजाड़ सी में, वो बोले भाई रोक मेरे को वहां जाना। माँ अच्छा जी, बोला भाई परेशान सा लग रहा है। माँ जी परेशान हूँ। बोला क्या परेशान है? माँ जी तेल नहीं है मेरे पास, और जाना इतनी दूर है। बोला बस? माँ जी बस। बोले ये परेशानी है? तो बोला चल लगा पेट्रोल पंप पे जी। पेट्रोल पंप पे लगाई। बोला कितना करवा? 2000 का 3000 का। माँ जी बस 500 रुपये हम चली जाएगी, आज दुआ बादशाह आपके दे दूंगा। बोले देने दूने की कोई बात नहीं, तुम 500 का गला तो 1000 का गलवा ले। 1000 का डलवा लिया जी मैंने तेल। वो बोला मैं तेरे साथ चलूंगा वहां तक जी। वो साथ चले गए, और आते वक्त दुआ बादशाह जी मैंने 1000 रुपये उसको दिए, जहाँ से किराया मिला मेरा, और जहां वो बंदे खड़े बोले मेरे को वही छोड़ना जहां से मुझे बिठाया। मैं बोला जी ये कैसी बात, आप तो अगले गांव में जा। बोले ना बस जा लिया, मैं तो मेरी ड्यूटी थी वो कर दी, मैंने वही छोड़ना जहां से मेरे को बिठाया। मैंने आज अलग अलग चमत्कार, अलग अलग अनुग्रह रहे हैं, तो आपके साथ भी हो ये कि परमेश्वर किसी भी रूप में, किसी टाइम, कोई भी दुविधा में हो तो आ सकते और मिल भी सके आपसे। जोरदार तारीफ करो। इसी चर्च से जुड़े हैं, इसी जगह हर संडे आते हैं। इनको गाड़ी भी इसी चर्च से परमेश्वर ने दिलाई है। इनका विश्वास था। देखो यीशु मसीह कभी बुढ़े का रूप लेके आता है, कभी बच्चे का रूप लेके आता है, आपके जीवन में बड़े काम करता है। इनका किया, आपका भी करेगा। जिस तरह हमने आज गवाहियां दिलाई आपको, ये छोटी गवाहियां नहीं है, बड़ी गवाहियां आपके घर से और आने वाली है। जो लोग विश्वास करके आज जुड़े हैं, और देखना अगले संडे आपके घर से बहुत बड़ी गवाहियां लेके आओगे। लोगों को क्या बताते हो? ये लोग आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, और तन मन धन से सेवा भी करनी चाहिए। और एक जो आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके परिवार में है, चाहे वो बिरादरी में नहीं, कहीं भी हो, आपका हक बनता है कि उस घर में जाएं जहाँ दुख की नदियां बह रही हैं, उस घर में जाएं, उन्हें समझाएं, और एक बार तो चाहे अपने किराए से लेके आए, चाहे अपना किराया लेके आए, लेकिन वो क्या है, अगर हमने एक जीवन भी बचा दिया अपनी जिंदगी में, एक मनुष्य को मरते हुए को जिंदा कर दिया, तो हमारा जीवन सफल हो गया। जो बनता है। अब हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं। जी जी हाँ, लाइव चल रहा है, जल्दी बोलिए।
और वो इस मसीह से बहन भाइयों ने जय मसीह की। और पूरे हफ्ता प्रभु परमेश्वर ने संभाल कर रखे। और हम एक बुढ़िया से सर से गए थे, हो गया 2 महीने की बात होगी, मैं भूल गई थी, अभी याद आया ये भैया जी को दे रहे थे दवाई इसके बाद। जी जी। तो हम खान का देने गए थे लड़की का, भांजी का। तो रास्ते में पास्टर का फोन आया, इतने बढ़िया हमारे को 4 बज गए थे, 4 बजे वहाँ से चले थे हम। तो जो ऑटो वाला कहने लग गया नुका इधर चलो, मैं कह गई इधर का रास्ता नहीं है, ये नहीं है। और पास्टर का बीच में फोन आया हमारे पास भी, मैंने कहा तो हम उरा आज उरा थारा खाना बनने लग रहा है। मैंने जिद कर ली पास्टर से, मैं कहा कि पास्टर जी मैं नहीं आऊँगी, मैं मेरे घर पे जाऊँगी। तो पास्टर कहेगा अच्छा जाएगी, मैं हाँ पास्टर जी जाऊँगी। हम ऐसे करते करते 2 बढ़िया रास्ता भटक गए, हमने कहीं रास्ता ही नहीं मिला, हमारा कहाँ है रास्ता। फिर हम आए आदमपुर मंडी। आदमपुर मंडी आके एक बुढ़ा मैं कह लगी अंकल जी सीसोड़ा का रास्ता कौन सा है। उनका बेटा चल मैं चलूँगा। बजे रहे 9:30 बजे को आगे साथ इनको पुल के नीचे घुस गए, वहाँ से वापिस आए, वहाँ किक्कर खड़ी जावे कहाँ। रात ने बहुत जे भी भूख लगा। तो पास्टर जी कह लगे आ जाओ। मैं कह लगी पास्टर जी जिद ना करो, हमने नहीं कोई पता हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। लोग अच्छा जाओगे घर पे, मैं हाँ पास्टर जी घर पे जाएंगे। पास्टर ने ऐसा फोन करा, पास्टर का कहा मेरे साथ जिद नहीं चलेगी। मेरी पास्टर जिद वाली बात को नहीं। आंटी बिमला भी कहने लगी और इतनी दूध पड़ रही बहुत ज्यादा। प्रभु ने ऐसा करा, पास्टर ने पता नहीं प्रार्थना क्या हुआ मैं इतनी धुंध हो गई बहुत ज्यादा, हमने कुछ ना दिखा। ऐसे करते करते धक्का मार मार के हम नीचे उतर लिए, मैं और शोर का पास्टर जी की लड़के की बहू है वहाँ, हम 4-5 जने थे। और पास्टर जी कहीं कुछ नहीं दिख रहा। फिर हम पैदल पैदल चले, तो कभी किक्कर आ जावे, कभी खम्बा आ जावे, हमने दिखाई तो कुछ देवे ही ना। प्रभु पास्टर जी कह लगा देखा तुम घर पहुंचोगे को नहीं। मैंने पास्टर जी तुम तो बड़ी जिद करो, हमने घर तो आन तो फिर देखेंगे क्या करना। और उसके बाद आए हम आके रात गावड़ पास्टर जी ने फोन करा खाओ। मैंने कहा पास्टर जी हम तो रस्ते में ये कहाँ, मगर गावड़ रात रुक रहे चमारों के घर पे नुका आ जाओ, नुका कौन जाओ घर। मैं कहा पास्टर जी वही है जो आपने कहा। मैं कहा सॉरी पास्टर जी हम तब तेरे साथ जिद नहीं करेंगे। जोरदार ताली। जब हम सवेरे वहाँ से 4 बजे चले, जब हम वहाँ का घर पहुंचे, ये मेरी गवाही थी। और विश्वास करोगे ना तो पास्टर जो बोलता है वो होता ही है। जोरदार ताली हो। कुछ एक लोग कहते हैं कि जी आज भी हम नहीं आ सकते, क्या हो गया बोले जी आज हमारी बुआ जी आई है, आज हमारे फूफा जी आए हैं, हमारे आज ये काम है, आज ये काम है। जब तक आप इस हिदायत में आते हो संडे के दिन, और आपके जीवन में जो मैं बोलूंगा वो परमेश्वर की तरफ से होगा, आपका कोई भी काम अधूरा नहीं, पूरा कर देगा परमेश्वर। करने वाला परमेश्वर है। जब आपको बोला जाए कि आपको लगातार आना है, परमेश्वर में बने रहना है, आप आके तो देखो, आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा नहीं, उससे ज्यादा मिलेगा। जोरदार ताली हो परमेश्वर। सभी को जय मसीह की। मेरी उगाई है कि पास्टर जी ने 3 संडे पहले कहा था कि जिसके ब्याज है उसका ब्याज माफ हो जाएगा। जोरदार तारीफ हो परमेश्वर। तो किसी के मेरे पास पैसे थे कुछ, तो उसने बोला कि मेरे जितने पैसे ब्याज के बनते हैं उतने दे देना। मैंने कहा आपके पैसे 2000 बनते हैं। बोले चलो मेरे को 1500 दे देना। मैंने वो पैसे देने के लिए हाथ में रखे और प्रार्थना की। पहले भी मैंने ऐसा ही किया था तो मेरे माफ हुए थे। फिर मैंने वो याद आ गई तो मैंने प्रार्थना करके हाथ पर रख के पैसे और प्रार्थना की, प्रभु तेरे दास के द्वारा आज माफी के लिए ये बोला गया है, तो मैं ये पैसे आपके हाथ में सौंपती हूँ, आके मर्जी मेरे पिता तेरी है। तो उसने वो पैसे तो ले लिए, पर वापस मुझे देने के लिए कुछ पैसे मैं मांगती थी उससे, मेरा भी हिसाब करके आप मुझे दो। तो उसने क्या किया, मेरे को 4000 वापस दे दी। मैं प्रभु तेरी इच्छा है। पिछली संडे उससे 2 संडे पहले यह प्रोफेसी हुई थी कि जिनके ब्याज वाली आत्मा है उसे मैं खत्म करता हूँ, यीशु की ताकत से आपका ब्याज माफ हो जाएगा। और ये गवाही आप सुन रहे हो। हमारा परमेश्वर जो मैं बोलूंगा वो करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि तू जो कहेगा वो मैं करूंगा, तू मांगेगा तो मैं तेरे को देऊंगा। आज भी आप जितने भी यहाँ बैठे हो, जो चीज आप लेने के लिए आए हो, मैं जो बोलूं उस पर रिसीव करना, आपके जीवन में बड़े काम होंगे। क्या बताते
आना चाहिए। आना चाहिए, विश्वास भी करना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ा है, और दास की अधीनगी में रहना तो और भी बड़ा बात है। धन्यवाद। जोरदार तारीफों परमेश्वर की। आज हम वचन के द्वारा आपको खुराक देते हैं। किस चीज की खुराक? शरीर की खुराक क्या है जानते हो आप? वचन। रोटी है। आत्मा की खुराक क्या है? वचन। आपको शरीर की खुराक रोज मिलती है और वचन की खुराक 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद यहाँ मिलती है, जिससे कि आपकी आत्मा ग्रोथ करे और प्रभु से मिलने में आपको सहायता मदद मिले। 14 तारीखों पर मरकुस 8 उसकी 1 से देखते हैं। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, उनके पास जो कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है, उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। जोरदार तारीफ करो। आज मेरे को भी तरस आता है परमेश्वर की तरफ से। शुक्र, शनि और संडे 3 दिन से जो उपवास में, हाथ खड़े करो। कितने लोग उपवास में हो? शुक्र, शनि, संडे 3 दिन से। आज उनके लिए बड़ी गुड न्यूज है, परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है। इसमें लिखा कि उन दिनों में जब भी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। क्या बात है, तारीफ करो। आज वचन क्या है? आपके जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज लेके आया। परमेश्वर ने कहा है कि जो लोग 3 दिन से उपवास में है, विश्वास में है, उनके पास अगर कुछ खाने के लिए नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि वो भूखे जाएं। आज उनको मैं इतनी खुराक दे के भेजूंगा कि वो जिंदगी में भी कभी भूखे नहीं होंगे। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो वे मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसे कहा, उसको उत्तर दिया कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से ले आए कि ये तृप्त हो। उनके चेलों ने कहा कि प्रभु, ये इतने लोग हैं, इनके लिए इतनी रोटियां हम कहां से लेके आएंगे? ये जंगल में खड़े हैं हम कि इनको सबको तृप्त करें। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आपके पास में कितनी रोटियां हैं? उनके चेलों ने कहा कि हमारे पास 7 रोटियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों को आगे परोस दिया। जोरदार तारीफ। परमेश्वर ने जब खाना खिलाना शुरू किया तो कितनी रोटियां थी? 7। और परमेश्वर ने उस 7 रोटियों को लिया और प्रभु से धन्यवाद किया, उसको तोड़ के अपने चेलों को देता गया और उसने सबके आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी, उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे परोसने की आज्ञा दी। जोरदार तारीफों पर सो वे खाकर तृप्त हुए और 6 टुकड़ों 7 टोकरे भरकर उठाए। क्या हुआ? 7 रोटियों से वहां जितने भी लोग थे उन्होंने खाना खाया और उनके 6 टुकड़े, जो छोटे छोटे टुकड़े जो निकाले गए थे, उनके 7 टोकरे भरकर उठाए और लोग 4000 के लगभग थे और उसने उनको विदा किया। तारीफ हो परमेश्वर की। क्या हुआ? देखो, वो परमेश्वर, वो सृष्टि का मालिक, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर, जिनके हम वचन सुनाते हैं, उसकी ताकत मेरे में काम करती है, उसकी प्रार्थना से बड़े छुटकारे मिलते हैं। उसने क्या किया? आप लोग अगर थोड़ी सी समस्या आती है तो नहीं जी, हम तो चर्च नहीं जाएंगे जी, समस्या आ गई। यहाँ क्या लिखा परमेश्वर के वचन के अंदर? अपने चेलों से परमेश्वर ने कहा कि ये काम करो, ये 4000 लोग हैं, इनको खाना खिलाओ। कुछ लोग बहुत दूर से 3 दिन से मेरे साथ लगातार चल के आ रहे हैं, कुछ लोग तो दूर से
हैं, ऐसा ना हो कि ये भूख के कारण रास्ते में रह जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 7 रोटियां हैं, लेकिन इस जंगल के अंदर हम इतनी रोटियां कहां से लेके आए जो 4000 लोगों को तृप्त कर सके। यीशु मसीह ने कहा कि इनके बैठने के लिए व्यवस्था करो और वो 7 रोटी मेरे को दो। परमेश्वर ने वो 7 रोटी ली और धन्यवाद किया, उनको तोड़ा और तोड़ के उनको बोल दिया इन लोगों को सबको परोस दी जाए। उनको सबको परोस दी। कुछ छोटी मछलियां थी उनके पास। उस समय में ये टमाटर और सलाद नहीं होते थे, उस टाइम में मांस ही लोग खाया करते थे। उस टाइम में परमेश्वर ने क्या किया, उन मच्छी के जो पीस थे वो भी उनमें बांट दिए और वो लगभग 4000 के लोग थे और उन सबको भोजन खिलाया। और भोजन खिलाने के बाद उन्हीं 7 रोटियों में से छोटे छोटे टुकड़े जो हम खाना खा के गिरा देते हैं उनको इकट्ठा किया और 7 टोकरे भर दिए। तारीफ लोग 4000 के लगभग थे और उसने उनको विदा किया। क्या आप चर्च में आते हो, आपको भूखा विदा करना चाहिए या खाना खिला के विदा करना चाहिए? खाना किस चीज का? वचन का, जो आपकी आत्मा की खुराक है। परमेश्वर ने भी ऐसा किया, उनको वचन सुनाए, उनको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उनको विदा किया। जिस चर्च के अंदर लंगर नहीं लगता वो चर्च अधूरी है, क्योंकि इसमें लिखा कि परमेश्वर ने 4000 लोगों के लगभग वहां इकट्ठे उनको क्या किया, खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उनको विदा किया। परमेश्वर कौन है? तरस करने वाला है या घमंड करने वाला? तरस करने वाला। इस पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कुछ एक लोग तो बड़ी दूर से आए हैं, ये भूख के मारे 3 दिन से मेरे साथ है, ऐसा न हो कि कोई रास्ते में ठक कर रह जाए। इनके लिए क्या किया जाए? भोजन का बंदोबस्त किया जाए। इसीलिए इस चर्च के अंदर जितने लोग आप दूर से आते हो, मैं आज लाइव बताता हूँ, परमेश्वर आपके खाने का बंदोबस्त करता है और आज आप सारे तृप्त होके जाओगे। वह तुरंत जलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनुता देश को चला गया। फिर फरीसी निकलकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। आज भी लोग या खा के तृप्त होके जाते हैं, फिर भी पास्टर पर एक दोष लगाते हैं, ये पैसे के लिए करता है, ये अपने बच्चों के लिए करता है। उस टाइम में भी ये था, आज भी था। इससे परेशान होने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। एक आपको विशेष सूचना बताता हूं मैं लाइव। यहाँ आने के बाद आपको अगर कोई हिदायत देता है तो वह मैं सतीश पास्टर हूं। मेरे अलावा अगर आपको कोई कहे कि आपको ये कपड़े नहीं पहन के आने, आपको ये सॉन्ग नहीं गाना, आपको ये वचन नहीं सुनना, ये नहीं करना और चर्च में नहीं जाना, आप तुरंत मेरे को शिकायत करोगे। जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है उनसे बताओगे और आप मेरे से मिलोगे और मेरे को बताओगे कि ऐसा कौन है जो आपके बीच में भेड़ों की तरह आया और भेड़िए का काम कर रहा है, जो आपके पाड़ खाऊं किस तरह का रहता है। आपको क्या मानना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो हिदायत सिर्फ मैं बताऊंगा या और किसी की ड्यूटी नहीं है वो आपको बताए कि आपको क्या करना है, क्या खाना है, कहां जाना है। नो, अगर इस तरह का कोई भेड़िया आपके बीच में आता है तो आप बेधड़क बेझिझक मेरे पास आ सकते हो, मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है। हमने किसी को यहाँ इतनी परमिशन नहीं दी हुई कि वो आपको आके बताए कि आपको क्या खाना, क्या रहना है, किसके पास जाना है। अगर कोई आपको ये बात बोलता है तो आप तुरंत मेरे नंबर पर कॉल करोगे या हमारे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है जो वर्दी पहने हुए हैं इनसे आप बात करो, ये मेरे को बताएंगे। इस तरह की यहाँ कोई ऐसी काट पास करने वाली चीज नहीं है। यहाँ प्रेम है और प्रेम ही परमेश्वर है। आपको क्या करना है, क्या खाना है, कहाँ रहना है और किसको मानना है, किसको छोड़ना है, आपको इनको बताने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर ने मेरे को दिया। आप मेरे से मिलो, आपका कोई भी गिला शिकवा है। मैंने कई बार इस तरह की बातें सुनी कि जी वहां तो देवता छुटाते हैं, वहां तो पितरों को छुटाते हैं, वहां तो परिवार छुटाते हैं, वहां तो ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी बात पूछनी है आप मेरे से पूछो और मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को इस लायक बनाया है। ये ड्यूटी मेरी है, न कि आपके सिक्योरिटी गार्ड की है। आपकी अंदर कोई भी आके इस तरह का भेड़िया अगर आपको इस तरह से करता है तो आप मेरे से फोन करो, मेरे से मिलो और मैं आपसे मिलता हूं। ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए प्रभु ने मेरे को ठहराया है। जब मेरे मुंह से निकले बोल परमेश्वर पूरे करता है तो आपके अंदर जो भी चीज है, गंदगी है, वो आपसे बाहर हो जाए। और मैं तुरंत चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दमश्क देश को चला गया। फिर
फरीसी निकलकर उससे बात विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। कुछ एक लोग जब मेरे को लाइव देखते हैं तो उनको अलग लगता है, फिर कभी मैं रोड पर मिलता हूँ ना उनको गाड़ी के साथ में, तो कहते हैं एक चिन्ह यहाँ भी दिखाई के जाओ तब हम मानेंगे। अरे भाई हमने ठेका लिया है, मानो या ना मानो। काम कौन करता है? काम परमेश्वर करता है। हम किसी के मोहताज थोड़ी हैं, हम किसी के बिकाऊ नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित है, उसका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, वो जिसको चाहे उसको देता है। वो जरूरी थोड़ी है कि सब, अगर ऐसा होता तो हॉस्पिटल बनाने की जरूरत ही क्या? हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? सारे चर्च में आ जाएंगे। लेकिन वो परमेश्वर है, जिसको जितना दे उसको कोई नहीं कह सकता कि हम तेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट करेंगे। जो सृष्टि का मालिक है वो जिसको जितना देता है उसको कोई नहीं रोक सकता, वो उसका काम है। मैं तो उसका नौकर हूं, मेरा काम है आपके ऊपर लैंड करना। लैंड से कैंसर वाले जिंदा हो जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, और अगर उसकी इच्छा नहीं हो तो जुकाम वाले भी ठीक नहीं होते। एहसान करने के लिए यहाँ नहीं आना है। ये वो चर्च है जो आपको जीवन देने वाली चर्च है। तारीफ करो परमेश्वर। जिस तरह आज ही आपके सामने किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो भाई साहब आज पहली बार आए हैं वो कौन से गांव से थे? भी दिनोद गांव से थे। हमने नहीं कहा उनको कि शराब छोड़ दो। परमेश्वर की महिमा हुई, उसके ऊपर अनुग्रह हुआ परमेश्वर का, और वो अपने आप उठ के आके गवाही देता कि आज मैंने शराब छोड़ दी। अगर इनके परिवार वाले लाखों रुपए भी लगाते तो ये नहीं छोड़ता। अपने मुंह से बोलता ही नहीं है। कौन है करने वाला? वो सृष्टि का मालिक है, वो करता सब कुछ। आज आप विश्वास करके आए हो, आपके जीवन में जितने काम रुके हैं वो काम आज परमेश्वर खोल देगा। वह तुरंत चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता देश को चला गया। फिर फरीसी निकलकर उससे बात विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह मारकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। परमेश्वर ने क्या किया? जब उसके पीछे लोग चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें भी कोई स्वर्गीय चिन्ह दिखा, तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने आप पर छाती पर फूंका मारा। अब ये लोग किस तरह के हैं, इन सबको चिन्ह और चमत्कार से जोड़ता है। आज ये जितने भी लोग आए हो, कोई इस तरह का है कि मैं परमेश्वर से मिलना चाहता हूं? एक भी नहीं मिलेगा। सब चंगाइयां पाने के लिए आए हैं। 100 में से एक भी जन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मेरे कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ परमेश्वर से मिलना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के दर्शन करना चाहता हूं, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, नरक की जिंदगी खत्म करना चाहता हूं। बहुत ही कम मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के साथ, जिस टाइम परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान यहाँ अपने बीच में मौजूद था, तब भी लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे चलते थे। आज मैं कहता हूं चिन्ह चमत्कार को छोड़ के आप परमेश्वर पर विश्वास करके आओ। अगर आज आप यहाँ लैंड के नीचे आए तो परमेश्वर आपके अंदर आ जाएगा। और वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उनके पास ले आए और उसने विनती की कि उसको अंधे हुए और इसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। तारीफ करो। आज जितने लोग यहाँ आए हो, जितने लोग लाइव देख रहे हो, जिनके आंखों की रोशनी कम है, आज ही वो रोशनी उनके घर में आ जाएगी। अगर किसी बहन का नाम रोशनी है तो वो ये ना कह दे कि रोशनी आज दूसरों के घरों में जाएगी। तारीफ हो परमेश्वर की। रोशनी एक जीवन की ज्योति है। आज जीवन की ज्योति परमेश्वर आपके जीवन में दे देगा। जिनके जीवन में अंधेरा है उनके जीवन में रोशनी आ जाएगी। तारीफ हो परमेश्वर। आंखों पर हाथ रखे। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। तारीफ हो जोरदार परमेश्वर। अब इसमें देखो परमेश्वर क्या करता था? कुछ ताबीज बना के देता था, पानी मंत्र के देता था, क्या करता था? हाथ रखता था और वही हाथ, मैं कहता हूं प्रभु मेरे ऊपर आ जाए, वही हाथ आज सारी कलीसिया पर आ जाए, वही हाथ इस चर्च पर आ जाए। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा कि वो चंगा
हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लग गया। फिर हम देखते हैं मरकुस 10 उसकी 13 से, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यीशु का है। तारीफ हो परमेश्वर की। या भी ऐसा होता है और ऐसा नहीं करना है। जब आप अपने बच्चों को लेके आते हो तो हो सकता है हमारे परिवार से रिलेटिव जो भी हो गए, बच्चों को दूर रखो। नो, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। उसने अपने चेलों को ही डांट दिया, है ना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। जो बच्चों से प्रेम करता है उन्हीं को स्वर्ग राज्य की एक शपथ दी गई है कि वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। तारीफ हो परमेश्वर की। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक बालक की नाई ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। और अगर आप यहाँ आते हो परमेश्वर पर दोष लगाने के लिए नहीं आना, परमेश्वर से प्यार करने के लिए आना है। एक बालक को हम जब अपनी गोद में उठाते हैं, क्या उनको वे पूछते हैं कि किसका है? लेकिन उससे प्रेम करते हैं। और जो एक बालक की तरह परमेश्वर से प्रेम करता है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक बालक की नाई ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। क्या किया परमेश्वर ने? उस पहले तो उनको समझाया कि जो बच्चों से प्यार नहीं करते वो कभी स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। जो यहाँ चर्च में आते हैं, अगर वो परमेश्वर के दास के साथ में भी एक प्रेम नहीं कर सकते तो उनको चर्च में आने से कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक आप उस दास की इज्जत नहीं करते, तो जिसको आपने अपनी आंखों से देखा है, तो परमेश्वर से प्रेम किस तरह कर सकते हो जो परमेश्वर के वचन सुनाता है? जब आप उसके दास की इज्जत नहीं कर सकते तो परमेश्वर की इज्जत कैसे करोगे? आज मैं एक लाइव बताता हूं, जितने लोग यहाँ झुक के जाएंगे, उनके जितने भी दुश्मन है उनके आगे से खत्म हो जाएंगे। वो जितने मर्जी आपके विरोध में प्लान बनाए, पैसे से आपको नुकसान पहुंचाए, हथियार से नुकसान पहुंचाए, अगर उन्होंने ठान रखी है तो आपका लड़ने वाला आज जिंदा परमेश्वर है। आपकी जीत होने वाली है। आप किसी भी मुकदमे से, किसी भी आपके दुश्मन से नहीं हारोगे। जो आज यहाँ बैठे हो, आपके दुश्मन को परमेश्वर आपके आगे से उठा देगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और आज मैं लाइव के बीच में बताता हूं, आगे जो मीटिंग है लिख के लेके जानी है। 5 मीटिंग लगातार रुमाल लेके आनी है और आपके ऊपर लेड होगा। 5 संडे लगातार, और आप वो आग बन के जाओगे। जीसस क्राइस्ट की पवित्र आत्मा आप में वास करेगी। आप जहां भी जाओगे, जितने भी लड़ाई झगड़े के केस मुकदमे सारे फ्री हो जाएंगे। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। हम हजारों जगह देखते हैं, परमेश्वर जहां भी आपको कुछ देता है तो आपके सिर के ऊपर हाथ रखता है और आपको आशीर्वाद मिलता है। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। उसके आगे घुटने टेक कर उसने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक इस तरह का व्यक्ति जो पैसे वाला है, और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? क्या कहा उसने यीशु मसीह से कि प्रभु, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। जोरदार तारीफ करो। जब सृष्टि का मालिक आपके बीच में आके कहता कि कोई उत्तम नहीं है, कौन उत्तम है? सिर्फ एक परमेश्वर। तो हम सब क्या हैं? पापी। क्या हम? पापी हैं। उत्तम तो एक ही है, वो जीसस क्राइस्ट, यहोवा पिता, सामर्थी परमेश्वर, जो सृष्टि का मालिक है, वो उत्तम है। हम सब पापी हैं। इसने भी, परमेश्वर ने भी कहा कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए उसने पूछा कि मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, मेरे को उत्तम नहीं, उत्तम तो सिर्फ एक ही है, और वो है
परमेश्वर तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, छल नहीं करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, जोरदार तारीफ करो। इसमें लिखा, ए दुष्ट आत्मा चल। तारीफ। अगर ये दूर से परमेश्वर मेरे द्वारा इतने काम करता है और आपके ऊपर लैंड करूंगा तो बताओ क्या आपके अंदर कोई बीमारी रह सकती है? आज आप खड़ी होकर जाओ। ऐसे में लगा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, छल नहीं करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ये चीज परमेश्वर ने बताई। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से ही मानता आया हूं। उसने कहा कि ये काम तो मैं बचपन से ही करता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उसे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जा, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आकर मैं तेरे पीछे हो ले। अब इसमें क्या कहा? उत्तम गुरु हमारे परमेश्वर यीशु ने उससे कहा कि तू एक काम कर, चोरी नहीं करना, चुगली नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, लुचपन नहीं करना, तेरी माता पिता का आदर करना। तो वो कहता है कि ये काम तो मैं लड़कपन से ही करता आ रहा हूं, बचपन से ही करता आ रहा हूं, तो फिर अनंत जीवन पाने के लिए मैं और क्या करूं? उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की अभी भी घटी है, जा, जो कुछ तेरा है बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आकर मेरे पीछे हो ले। ये आते हैं, कहते जी हम तो सब कुछ करते हैं, हम विश्वास भी करते हैं, हम परमेश्वर को सबसे पहले प्रार्थना भी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप सब कुछ करते हो। क्या आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देते हो? कितने लोग देते हो? हाथ खड़े करना। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देखो, बस थोड़े से हैं, 3-4 लोग ही। और धन किसको चाहिए? सबको चाहिए, सबको चंगाइयां चाहिए, सबको स्वर्ग चाहिए। इसमें भी लिखा, परमेश्वर ने कहा कि तेरे पास में सब कुछ है, लेकिन एक चीज की घटी है, वो है, परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे को सामर्थी समझकर अपने कमाई का 10वां हिस्सा भी मेरे साथ तू शेयर कर, तू मेरे साथ मिलके चल। इसने परमेश्वर ने कहा कि तू ये काम कर, इन सबको तू लड़कपन से मानता है, ठीक है, लेकिन अभी भी तेरे में एक बात की कमी है। तेरा जो धन है, ये सारा सब कुछ जो तेरा कुछ है, उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर तू मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। लो जी, स्वर्ग में जाने के लिए सारे तैयार हैं और जिस दिन कहे कि आपको नया बिजनेस मिलता है, आपको 16 टेरी गाड़ी देते हैं, 20 टेरी गाड़ी देते हैं, आपके करोड़ रुपए की संपत्ति परमेश्वर देता है। अगर उनसे इसमें लिखा कि अगर तू ऐसा कर, अगर तू परमेश्वर को मानता, उसको चाहता है, तो उसको पार्टनरशिप बना, देख फिर तेरे खाते परमेश्वर भरता की। जोरदार ताली हो। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या हो गया? उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत बड़ा धनी था। तारीफ हो परमेश्वर में। यीशु ने चारों ओर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है।
चलिए उसकी बातों में अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। अब देखो, परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए सारा धन जो है कंगालों को बांट दे और तू मेरे पीछे हो ले, तेरे को स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। और जिससे कहा था वो आदमी बड़े पैसे वाला था, बड़ा धन वाला था। पहले तो उसने आके परमेश्वर के सामने घुटने टेके और कहा कि परमेश्वर, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। परमेश्वर ने कहा कि तू एक काम कर, तेरे पास जितना भी धन है ये सारा कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में तेरे को धन मिलेगा। तो उसी टाइम उसका चेहरा बाइबल बताती है कि फीका पड़ गया, उदास हो गया और वो परमेश्वर के पीछे गया ही नहीं, अपने घर को वापस चला गया, क्योंकि वो पैसे वाला था, धनवान था। तो उसके चेलों ने कहा कि प्रभु, तो फिर इसने सारी बात स्वीकार कर ली कि मैं चोरी नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, ये तो मैं लड़कपन से ही करता आ रहा हूं। फिर मेरे में किस चीज की घटी है। तो परमेश्वर ने कहा एक चीज की घटी है और वो है तेरा धन। ये सारा बांट दे कंगालों को और तू मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में तेरे को बड़ा धन मिलेगा। इतना सुनते ही वो सेठ साहूकार जो था वो क्या किया, मुंह घुमा लिया और अपने घर को चला गया। क्यों? क्योंकि उसके पास में पैसे थे। फिर उसके चेलों ने कहा कि परमेश्वर, तो फिर ये सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है, तो फिर ये स्वर्ग में क्यों नहीं जा सकता। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? प्रभु पर। आज आपको सीख के जाना है। आपको ये घमंड नहीं करना है कि मेरे पास में तो 10 गाड़ियां हैं, मेरे बेटे कर्नल है, मेरे पास में तो जमीन है, मेरे पास में तो नौकरी है, मेरे पास में बिजनेस है, मेरे 10 बेटे हैं। इस पर आपको घमंड नहीं करना है। और घमंड करना है तो एक बात पर करना है कि हम सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की संतान है, उसके भवन में वचन सुन के आए हैं। उस जीवित परमेश्वर पर घमंड करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। जोरदार ताली। आज भी आपके जितने काम रुके हैं परमेश्वर सारे रास्ते खोल देगा, जो ये 5 संडे आने वाले। इसमें देखो, जो धन पर विश्वास रखते हैं उनके लिए कैसा अलग से परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। क्या ऊंट सुई के नाके में से निकल सकता है? परमेश्वर कहता है कि ये सहज है, हो सकता है। लेकिन पैसे पर जो घमंड करते हैं, जो अपने धन पर विश्वास करते हैं, वो स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। वे बहुत चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। भाई, अगर ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धन वाले लोग जो हैं, जो अपने धन पर विश्वास करते हैं, घमंड करते हैं, उनको स्वर्ग में जाने के लिए इजाजत नहीं है, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम क्या है, मनुष्य है कि परमेश्वर है? मनुष्य है, तो हमसे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कब होगा? पतरस उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। उस टाइम में भी जो उसके चेले हैं पतरस, जीसस का खास चेला पतरस था, उसने कहा जी हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। जिस तरह लोग 2 बार 3 बार आते हैं, हमने तो जी सब कुछ छोड़ दिया जी, चर्च में आने शुरू हो गए जी, 2-3 बार में हो गया। लेकिन इसमें क्या लिखा, आज आप समझ के जाना, ताकि आपके जीवन में जितने भी अंधेरे हैं आज वो दूर हो जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए और मेरे सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहनों या माता या अपने पिता, लड़के या खेतों को छोड़ दिया हो। तारीफ हो परमेश्वर की। और मैंने कल शाम को, जो आप देख रहे हो रोशन बाबू जी, इनके लिए प्रोफेसी की थी। इन्होंने कहा कि कल मैं नहीं आ सकता, मैं कल आप आओगे? कल मेरे को हिसाब जाना है, कोई बात नहीं। बोले मैं लेट आऊंगा।
मैं आप 1 बजे से पहले आ जाओगे और ये आपके सामने जोरदार तारीफ करो। हमारा जो सृष्टि का मालिक है ना, पावर नहीं, अनंत पावर उसी की है। जो मेरे मुंह से निकलता है परमेश्वर पूरा करता है। और इनकी ड्यूटी है सबसे पहले वहां सपोर्टी में। और आज ये लेट थे, लेकिन मैंने कहा जाओ, आपके जितने भी काम आज परमेश्वर खुद करेगा और आप अपनी ड्यूटी के टाइम पर आ जाओगे। और ये आपके सामने लड़के या खेतों को छोड़ दिया हो और सब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो पहले होंगे। इसमें क्या लिखा? इसमें आपकी भाषा में मैं बताता हूं, आपको समझ में आएगा। कुछ लोगों के तो फोन भी आते हैं, पास जी हम तो 5 संडे से लगातार आ रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया, बस यीशु मसीह एक हमारा है ना? तो लोग देखने वाले कहते हैं वाह यार ये तो बहुत चेंज हो गया। लेकिन इसमें क्या लिखा? परमेश्वर ने स्पष्ट लिखा, बाइबल के अंदर लिखा, पवित्र शास्त्र में लिखा। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, खुद परमेश्वर कहता जी मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहनों या माता या अपने पिता या अपने लड़के वालों को, खेतों को छोड़ दिया हो। आप में से कितने लोग हैं इस तरह के जो सिर्फ परमेश्वर के सुसमाचार के पीछे आए हैं? एक भी नहीं मिलेगा। सब चंगाइयों के पीछे आए हो। परमेश्वर ने कहा कि ऐसा कोई नहीं है। और यहाँ कहते जी मैं तो 4 संडे से आ रहा हूं, मैं 10 संडे से आ रहा हूं, मैं तो जी परमानेंट हो गया। किस लिए? कुछ पाने के लिए या प्रभु के लिए? इसमें लिखा, यीशु मसीह ने कहा ऐसा कोई नहीं है। जबकि पूरी बाइबल के अंदर एक चीज लिखी है कि जो पतरस जो उसका चेला था वो पानी के ऊपर भी चला था, ऐसा चेला था। उस चेले ने कहा परमेश्वर से कि प्रभु हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, हम तो तेरे पीछे आ रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन, अपने खेतों को, अपने पशुओं को इसलिए छोड़ दिया कि हम यीशु को पाना चाहते हैं। और आज मैं कहता हूं आपके जितने भी काम हैं सारे परमेश्वर पर छोड़ देना। 5 संडे आप और आपके परिवार को लेके आना। आपके जितने 20 साल से काम पड़े हैं भूल जाना उनको, परमेश्वर खुद करेगा। और 5 संडे हर वीक पर आपको हर संडे लैंड होगा। ये मैं नहीं, परमेश्वर की तरफ से। जोरदार तारीफ करो। और उसने कहा बहुतेरे जो हैं वो पहले हो जाएंगे और जो पहले हैं वो पीछे चले जाएंगे, यानी कि आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे हो जाएंगे। 5 संडे में देखना कितने लोग लगातार आ रहे हैं। और छठे संडे हम इन्हीं चर्च में इसी जगह पर आपके घरों से बड़े बड़े मिठाई के डब्बे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था और वे अचंभा करने लगे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनमें से बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। जोरदार तारीफ हो। जिस तरह आगे होने वाली बातें परमेश्वर बताता था, आज जो आपके जीवन में होने वाला परमेश्वर मेरे को बताता, उसकी आत्मा काम करती है। आज परमेश्वर खुद जिंदा आपके बीच में मौजूद है कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे घात करेंगे, घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे। 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। तारीफ को और यीशु ने पहले बताया कि हम जहाँ जा रहे हैं इस जगह पर ये गांव वाले हमें ठट्ठों में उड़ाएंगे, हमें मारेंगे, है ना, और क्रूस पर चढ़ा देंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ऐसा ही हुआ जो परमेश्वर के मुंह से निकले थे, उसने जो कहा उसी तरह हुआ। एक हम वचन देखते हैं यूहन्ना 15:1 से कि प्रभु यीशु के मुंह से निकले वचन मैं आपको सुनाता हूं। परमेश्वर ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जोरदार तारीफों पर
परमेश्वर क्या कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता क्या है, किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। कौन सी डाली की बात करता है? परमेश्वर कहता है कि मैं दाखलता एक पेड़ हूं और डालियां कौन हो? आप सारी डालियां हो। जो डाली नहीं फलती उसे वो क्या करता है? काट डालता है। क्यों काटता है? क्योंकि वो फल नहीं लेके आ सकती। कौन सी डाली की बात करता? जो एक बार आए और अपने घर पे जाके बैठ गए और कहते हैं जी हम यीशु मसीह में। उस डाली को परमेश्वर छांटता है कि औरों को भी खराब ना करे। एक डाली इस तरह की है जो दिमक की तरह होती है, यहाँ आए और कहते या ये नहीं करना, ये नहीं करना, उस डाली को भी परमेश्वर काटता है और छांट देता है ना। हम सब क्या है? परमेश्वर की डालियां हैं। और परमेश्वर कौन है? पेड़ है, एक किसान है हमारा। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, जो फलती है उसे वह छांटता है। और इस तरह की डालियां, जिस तरह से हम देख रहे हैं राजस्थान से गवाहियां आ रही हैं, ये डालियां परमेश्वर की। एक आई और उसने आगे फल लेके आना शुरू कर दिया। 1 से 2 हो गए, 2 से 200 हो जाएंगे एक दिन, है ना। तो उस डाली को क्या करता है परमेश्वर? छांट के रखता है। उनके जीवन में बड़े काम करता है ताकि ये डाली खराब ना हो और भी फलवंत हो। जोरदार तारीफ। जो डाली नहीं फलती उसे काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और भी फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। किसके कारण शुद्ध हो? परमेश्वर के वचन के कारण आप शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। समझ पा रहे हो? ये वचन आप सब के लिए। जब तक आप परमेश्वर के दास के साथ सहमत नहीं हो, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। बेशक आप हजारों दिन प्रार्थना करो, बेशक बाइबल पढ़ो, बेशक दान करो, नहीं फल सकते जब तक आप उस डाली के साथ में, उस पेड़ के साथ में डाली अटैच ना रहेगी। जहां से आपको इजाजत दें कि आपको 5 संडे आना है, अगर आप 3 संडे आए तो अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको बताया कि 3 दिन उपवास करना है, आप 2 दिन कर रहे हो, नहीं फल सकते। अगर आपने कहा कि हम तो दशमांश देते हैं, अगर दशमांश की प्रार्थना नहीं कराई तो वो आपके घर में वफादार नहीं होने वाला। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और पास्टर को नहीं बताते जिससे आप जुड़े हो, तो वो बिजनेस आपका नहीं चलने वाला। क्योंकि परमेश्वर ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में बड़ी रहती है और नहीं फलती तो उसे वो काट डालता है, जो उसमें बड़ी रहती है उसे वो छांटता है ताकि वो और भी बढ़े। ऐसा नहीं है कि आज किसी को परमेश्वर ने छोटी गाड़ी के साथ ब्लेस किया और वो यहाँ गवाही देता है तो उसके ऊपर लैंड होता है तो उसकी एक नहीं 3 गाड़ियां नहीं आने वाली। आज जिसको परमेश्वर ने गाड़ी दे भी दी, यहाँ से बरकत भी मिल गई और वो अपने घर पे जाके बैठ गया, आगे नहीं फला तो उससे वो भी ले ली जाएगी जो उसके पास में पहले से थी। क्योंकि ये परमेश्वर क्या वचन कहता है। जोरदार तारीफ हो। इसमें लिखा है यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। परमेश्वर ने साफ लिखा कि अगर आप नहीं बने रहते हो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो तुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है। अगर आप यहाँ जुड़े रहे तो बहुत फलने वाले हो। डालियां बहुत ज्यादा फलवंत होने वाली हैं आपकी, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैं नहीं, बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन कहते हैं। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है। तारीफ करो परमेश्वर की। परमेश्वर कहता है कि जो मुझ में नहीं बना रहता उसे काट के आग में डाल दिया जाता है और उसे फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जोरदार तारीफ करो। मेरे पिता की महिमा भी इसी से होती है। क्या कहा परमेश्वर ने कि अगर आप मेरे में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, फिर जो चाहो मांगो। उसने ये नहीं कहा कि आप बेटा मांगो, उसने ये नहीं कहा कि आप मकान मांगो, उसने ये नहीं कहा कि आप बहू मांगो, उसने ये नहीं कहा कि आप गाड़ी मांगो। इसने कहा जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज जो मर्जी मांगो और दिल से मांगो, चाहो कि मेरा बेटा ठीक हो, मेरे को बेटा मिले, मेरी कोख परमेश्वर की तरफ से
आशीष पाए, मेरे घर में जितना कर्जा है वो आ जाए, जो मर्जी मांगो आज परमेश्वर आपको देने के लिए आया। इसी से मेरे पिता की महिमा होती है। लेकिन मांगो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, तो आपको आज ही मिलेगा। कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्या बात है, जोरदार तारीफ हो परमेश्वर। आज जो कहने को आप सारे गुरुजी कहते हो, लेकिन कब चेले ठहरोगे? परमेश्वर ने कहा कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल मतलब जितने लोग बीमार आपाइज पड़े हैं, बहुत सारे लोगों को लेके आओ इस जगह पर, तब आप क्या करोगे? उस यीशु मसीह के चेले ठहरोगे। तारीफ हो परमेश्वर। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। परमेश्वर कहता कि मैंने उस यहोवा पिता से प्रेम रखा, उसी तरह आप भी एक दूसरे के साथ में प्रेम रखो। अगर आप जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा तुम भी मेरे से प्रेम रखो, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। क्या करोगे आप? अगर परमेश्वर के दास के द्वारा बोली गई चीजों में आप सहमत होगे, बने रहोगे, तो क्या करोगे आप? परमेश्वर के चेले ठहरोगे, उनकी आज्ञाओं को मानोगे, तो उसके प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तारीफ हो परमेश्वर की। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। अगर आपको आनंद के लिए कुछ करना है, कुछ चाहिए, अगर आपको परमेश्वर से, उस सृष्टि के मालिक से अगर कुछ चाहिए, तो उसकी अधीनगी में रहो, उससे प्रेम करो, उसके वचनों से प्रेम करो, तो वो आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है और आपका आनंद पूरा हो जाए। और मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। तारीफ करो जोरदार। परमेश्वर की आज्ञा बड़ी नहीं है। कोई वो ये नहीं कहता कि आप चौरस्ते में जाओ और वहां रात को कोई लगा के आओ, संदेक लगा के आओ, ये करके, कुछ नहीं। वो कहता कि आप आपस में एक दूसरे से झगड़ा ना करो, प्रेम रखो। यही परमेश्वर की आज्ञा है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आज एक पुरानी कहावत चलती है ना, लेडीज में भी, जेंट्स में भी, और खास करके बहुआ मारा उनमें भी, और अन्य जाति में भी, सब में चलता है कि यार कभी याद करना भाई के लिए जान हाजिर है। क्या किसी ने कभी किसी के लिए ज्ञान दिए? दिए किसी ने जान? सारे कहते हैं ना, बहन को एक बार याद करना, बहन तेरे लिए प्राण भी दे देगी। प्राण एक उंगली नहीं देगी, सिर्फ कहने के लिए है। और भाई से पूछो, भाई भी कहते हैं ओ यार तू एक बार परख के देखना, फोन कर देना, पैसे की जरूरत हो, कोई भी काम की जरूरत हो, तेरे लिए जान हाजिर है। और जिस दिन कोई जरूरत पड़ी, फोन मिलाया, एक बार देखते ही फोन स्विच ऑफ कर दिया कि इसकी तो माँ बीमार है, पैसे मांगेगा। इस तरह के तारीफ करो जोरदार। लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जान दी। वो क्रूस पे चढ़ गया, किस लिए? ताकि आप सलामत रहो। आपके पापों से आपको मुक्त करने के लिए हमारा परमेश्वर सूली पर चढ़ गया। उसने कहा कि आपकी हर गरीबी, हर बीमारी, हर टेंशन, हर चिंता लेके मैं क्रूस पर चढ़ता हूं ताकि आप आजाद रहो। और उसी दिन से यह कहावत चली कि मैंने अपनों के लिए प्राण दिए। और आज झूठे हैं लोग, कहते हैं कि मैं तेरे लिए प्राण देता हूं। प्राण तो देना दूर की बात, अगर उनके घर में 2 रजाई है, सर्दी का मौसम है, और अगर आप जाके कहोगे एक रजाई हमें दे दे, तो नहीं जी हमारी तो 2 ही है, पूरी है, वो एक रजाई नहीं दे सकते। और हमारा परमेश्वर आपके लिए जान दे है, और आज भी आपके बीच में वो जिंदा मौजूद है। आपके जितने भी काम रुके हैं, आज परमेश्वर आपके जीवन में अंधेरा दूर करने के लिए आया। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ऐसा नहीं है, आप देख रहे हो कि ये रतेरा से आते हैं, ये कुछ ना कुछ हमेशा लेके आते हैं परमेश्वर के, ये ज्यादा काटेंगे। आप देखते हो मातू में आने वाले, एक टाटा भर के आती है, अभी थोड़े आती है, आने वाले समय में 3 बसें भर के आएंगी। जो जितना बोता है वो उतना काटता भी है। और परमेश्वर आपके दिलों को देखता है, परखता वो आपको कि आप किस रीति से आते हो। आप इतनी दूर चल के आए, और कुछ एक लोग जब हम ओपनिंग देखते हैं तो उसमें 10-10 के नोट मिलते हैं, और वो भी फटे हुए, वो भी पूरा साबित नहीं है। आप एक बात बताओ, जब आप इस जगह पर एक आस्था लेके आते हो कि हम परमेश्वर के भवन में आए हैं,
और ये भवन किसके पैसों से बनता है? आपके पैसों से ना। और आप परमेश्वर के राज्य में इतने बड़े काम करवाने के लिए आते हो कि जन्म से अंधा था इसको आंख मिल जाए। पास्टर जी हाथ रखना। आप आते हो जी परमेश्वर के दास से बोलते हो कि इसको ये करो, इसको 20 साल से शराब है इसको छुड़ाओ, इसको इतने साल से दारू की लत है इसको छुड़ाओ, इसको इतने साल से ऑपरेशन की डॉक्टर ने बोल रखा हमने इतने पैसे लगा दिए इसको छुड़ाओ। और प्रभु का दास आपके ऊपर हाथ रखता है और आप आजाद होके जाते हो। तारीफ। आप अगर कहीं भी जाओ 10 रुपए में मेरे हिसाब से चाय भी नहीं पिलाते होंगे, 15 या 20 रुपए लेते हैं। और आपके जो खाने का बंदोबस्त करने वाला सृष्टि का मालिक है, जो आपके घर से आता है यही आपको खिलाया जाता है। आपके जो ओपनिंग के पैसे आते हैं इन्हीं पैसों में से बचता जो है वो इस बिल्डिंग में लगता है। जो आपके अभी ये साउंड हो गया, अभी ये लेक्चर स्टैंड हो गया, ये गद्दे हो गए, है ना, और ये पंखे हो गए। आने वाले टाइम में मैं तो कहता हूँ कि सबके लिए ना एसी लग जाए इससे ताकि हम सारे मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। आप अपने घरों के लिए सारे करते हो और सबका मिलके ये आपका घर नहीं, ये परमेश्वर का घर है, आपके बाप का घर है। इसके लिए जब आप आते हो और इस जगह सोचो कि कौन सी चीज की कमी है, ये मैं करूंगी मेरी तरफ से, मैं करूंगा मेरी तरफ से, फिर आपके काम जितने पड़े हैं परमेश्वर स्वर्गदूत भेजेगा, कहता है बहुत तेरे कितने काम है, मैं मेरे स्वर्गदूतों को भेजता हूँ वो आपके काम करेंगे। आपको सिर्फ परमेश्वर पर यकीन करना है और विश्वास करना है। आज भी आपके ऊपर लैंड करेंगे। आप सारे अपने घरों से जो लेके आए हो कैंडल जो लेके आए हो, आप आगे आए और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, है ना, सबसे पहले आप अपने अपने खड़े हो जाओ, एक जगह पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। उस भाई साहब को आगे लेके आओ, आगे लेके आओ। सारे अपने अपने कैंडल लेके आए, कैंडल लेके आए, एक एक जन, और आराम से लाइन से आए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, पहले आओ। आओ भाई साहब आओ, वो पीछे वाले आओ, आओ भाई साहब आओ, आगे आओ। लाइट बंद कर दो, एक दूसरी बनानी, दोबारा बनानी है। करण बंद कर दे जी, और सुनने को बंद कर दे। सारे शांत हो गए, बड़ी गवाही रखो।